भारत और चीन के संबंध हमेशा से ही कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं। भारत की लगातार बढ़ती ताकत को देख चीन हमेशा से ही परेशान रहा है और भारत चीन को एशिया का दादा बनने से रोक रहा है। चीनी सैनिक पिछले कुछ दिनों से लद्दाख की सीमा पर उपद्रव मचा रहे हैं और भारतीय सैनिक उसका मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए लगातार आक्रामकता दिखा रहा है, किंतु अगर ऐसी स्थिति में अगर युद्ध की नौबत आती है तो चीन को भारी नुकसान के साथ ऑक्साई चीन का हिस्सा भी गंवाना पड़ सकता है। जानकारों की माने तो भारत आज की स्थिति में चीन से किसी भी मोर्चे पर कम नहीं है। इसके अलावा चीन पर दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के लगातार आरोप लग रहे हैं। चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में अगर भारत चीन युद्ध होता है तो चीन को किसी भी दूसरे देश का साथ नहीं मिलेगा और चौथी महाशक्ति भारत स्वयं खुद है। तब स्थिति में चाइना भारत से मुंह की खाएगा। वही रक्षा विशेषज्ञों की माने तो यही मौका है जब भारत को चीन से अपना ऑक्साई चीन का हिस्सा वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि इस समय चाइना से सभी देश खफा हैं और चाइना लगातार भारत की सीमा में घुसपैठ कर रहा है। ऐसे में भारत पर विदेशी दबाव नहीं बनेगा और भारत चाइना को आसानी से पटखनी दे सकता है, क्योंकि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। अब भारत के पास मजबूत राजनीति और मजबूत नेतृत्व है। वहीं ऑक्साई चीन की बात करें तो ऑक्साई चीन का मुद्दा भारत और चीन के बीच सन 1950 से ही लड़ाई की जड़ बना हुआ है। इस क्षेत्र में सीमा का स्पष्ट विभाजन नहीं था, इसलिए भारत के सैनिक भी इस क्षेत्र में 1955 तक गश्त लगाते थे, लेकिन 1957 में चीन ने इस इलाके से गुजरती हुई सड़क बनाई जो कि तिब्बत और जिंगजियांग को जोड़ती है। इस सड़क के बनते ही चीन ने ऑक्साई चीन के हिस्से को अपने नक्शे में दिखा दिया, जिसका भारत ने विरोध किया और इसी विवाद के कारण भारत और चीन के बीच 1962 की लड़ाई हुई थी। ऑक्साई चीन मुद्दे पर चीन और भारत 1962 में एक संक्षिप्त युद्ध लड़े, लेकिन 1993 और 1996 में दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। फिर युद्ध के समापन पर चीन ने ऑक्साई चीन में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का नियंत्रण बनाए रखा। यह क्षेत्र अब तक दोनों देशों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। ऑक्साई चीन क्षेत्र बंजर, अलग थलग और ज्यादातर निर्जन क्षेत्र होने के कारण लंबे समय तक उपेक्षित था। वहीं संसद के एक प्रश्न के उत्तर में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वह जमीन तो बंजर थी, हम लोग उसका क्या करते। बंजर जमीन के लिए हिंदी चीनी भाई भाई के संबंध को क्यों खतरे में डालना। किंतु मोदी सरकार ने पिछले साल जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हटाने के साथ ही यह भी साफ कर दिया कि पाक अधिकृत कश्मीर और ऑक्साई चीन भारत का अभिन्न अंग है और इसके लिए हम जान भी दे देंगे। वहीं लद्दाख के पूर्वी इलाके में पिछले हफ्ते 3 जगहों पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके चलते दोनों ही पक्षों ने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। 3 साल पहले हुए डोकलाम विवाद के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों पर एक बार फिर सैन्य तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं 5 मई को लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई। 9 मई को सिक्किम में भी ऐसी घटना हुई थी, जिसमें चीनी सेना के कुछ 5 जवानों की भारतीय सैनिकों ने नाक तोड़ दी। सुरक्षा सलाहकार के अनुसार चीन के द्वारा लद्दाख में तनाव बढ़ने की वजह यह है कि वहां चीन भारत को सड़क बनाने से रोकना चाहता है, जबकि भारतीय सैनिक चीनियों के कब्जे वाली एक चौकी खाली कराना चाहते हैं जो भारत की सीमा के अंदर बनी हुई है। तो पीपल्स, आप सबकी क्या राय है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहें हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।